समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधान परिषद की कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होगी। सर, क्या रहने वाला है विधान परिषद में? सुना है कि आप विशेषाधिकार हनन आपका हुआ है, तो उसका जो है वो नोटिस देने जा रहे हैं वहाँ पर जो है वो इसका चर्चा की मांग करेंगे आप? जी बिल्कुल। जिस तरह से हमारा देश संविधान के अनुच्छेद 191 में हम सबको विशेषाधिकार मिला है, और विधान परिषद की जो हमारी जो नियमावली है, नियमावली के नियम 223 में भी ये सुविधाएं हम विधायकों को मिली हुई है। और लोकतंत्र में किसी भी महापुरुष को माला पहनाना अगर अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। अगर माला पहनाना अपराध है, देश में जब हमारा गणतंत्र दिवस का हम लोग 70वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे थे 26 जनवरी को, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को मैं बनारस के चंद्रशेखर आज़ाद में लोहराबीर पार्क में मैं जा रहा था माला पहनाना चंद्रशेखर आज़ाद जी को। पुलिस ने रोका, घसीटते हुए ले गए, हमें वहाँ से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर एक थाने में बंद किया, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया और हमें गिरफ्तार करने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या हुई। हमारे विधान परिषद में जब किसी सदस्य की गिरफ्तारी होती है उसकी सूचना सदन को देनी चाहिए, सदन में किसी को सूचना नहीं दी गई, तो ये बड़ा एक मामला है। इस मामले को लेकर सरकार को घेरेंगे और जो पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। सरकार के मंत्री हों, विधायक हों या और भी जो नेता हैं, वो लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग गुंडा प्रवृत्ति के हैं, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। हमेशा ये बात निकल कर सामने, तो इस तरह का भी कोई काम किया था क्या वहाँ पे आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने यही किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिभा पे हम माला पहनाना चाह रहे थे। अगर ये गुंडई है तो ऐसी गुंडई हम कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर उसको गुंडई अगर मानते हैं। अगर हम अपने देश के महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अगर गुंडई लगती है तो ऐसी गुंडई हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और महापुरुषों के साथ हम लोगों के जो पुराना जो इतिहास रहा है समाजवादियों का, कि समाजवादी लोग हमेशा महापुरुषों का सम्मान किया है। हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आगे आने वाले समय भी सम्मान करते आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो गुंडागर्दी चल रही है इस सरकार में, लगातार एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर अपराध पूरे देश में कहीं पे हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं के साथ अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अपराधी प्रदेश बन गया है, और जिस तरह से चिन्हित करके जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो इनकी विचारधारा का नहीं है उसके घर पे बुलडोजर चलने का काम हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है, उसका काउंटर हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बड़े बड़े माफिया हैं जो इनके समाज के हैं। इतने बड़े बड़े कांड हो गए। अभी कोरियन कप सिरप के बारे में आपने देख ही लिया। क्या क्या कर रही है सरकार, कहाँ सो रही है सरकार। 2000 करोड़ रुपए का काला कारोबार बनारस की धरती से चल रहा था, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। जहां महीने में 5 बार मुख्यमंत्री आते हैं और 2 महीने में 1 बार प्रधानमंत्री आते हैं, ऐसे बनारस जिले में 2000 करोड़ रुपए का ऐसा काला कारोबार नशे का चल रहा था, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो बर्बाद होने की कगार पे आ गई। ये बताइए कि कल का जो मामला था राज्यपाल का अभिभाषण, उसमें आप लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। क्या वजह रही कि इतना ज़्यादा उनको अभिभाषण नहीं पढ़ने दिया? देखिए, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ये झूठ का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल से पढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार ने भेजा था, और जितनी बातें थीं पूरी तरह से न उसमें गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, पुरानी पेंशन मानने वाले राज्य कर्मचारी, वित्तविहीन शिक्षक, मदरसों के आधुनिक शिक्षक, किसी का भले की बात उसमें नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार का ये अंतिम बजट है, और मुझे लग रहा है कि इसके बाद ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में इसके बाद कभी दोबारा कोई दूसरा बजट पेश नहीं करने वाली है। और ये पूरी तरह से राज्यपाल महोदया से पूरा झूठा अभिभाषण पढ़ाने का काम और सरकार का गुणगान कराने का काम कराया गया है, जो बहुत निंदनीय है। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने देखा आशुतोष सिन्हा जी काफ़ी नाराज़ हैं सरकार से, और उनका यही कहना है कि उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है, और इस मुद्दे को वो विधान परिषद में उठाएंगे और इस पर चर्चा कराने की मांग करेंगे। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी सूचना सदन को नहीं दी गई थी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।